तो ये कहानी मेरे दोस्त के नज़रिए से बता रहा हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं कल्याण वेस्ट में अपने परिवार के साथ रहता था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी न होने के कारण मैं कॉलेज के साथ साथ मैकडॉनल्ड में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो एक दिन की बात है, मेरे बॉस ने ज़्यादा स्टाफ न होने के कारण मुझे ओवर टाइम के लिए रुका लिया। वैसे तो मेरी शिफ्ट 4 बजे से 10 बजे तक रहती थी, लेकिन उस रात मैं 11:30 बजे तक मेरे दोस्तों के साथ घर के लिए निकला। मेरा जॉब मुमरा के अशोक नगर में था। वहाँ से स्टेशन 20 मिनट ऑटो से लगता था, लेकिन मेरे पास पैसे न होने के कारण मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे एक बढ़िया शॉर्टकट पता है जिससे हम आधे घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे। मैंने उसकी बात मान ली और हम निकल पड़े। थोड़ी देर हाईवे चलने के बाद उसने कहा, हम यहाँ से अभी रेलवे ट्रैक से जाना होगा। ठीक है, मैंने कहा। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो पीछे काला अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देख के पूछा, क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनाई दी? मैंने मेरे दोस्त की तरफ देखा। मैं पूरी तरीके से डर चुका था। हम भागने लगे, लेकिन हमारे साथ साथ कोई और भी भाग रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो एक बच्चे का साया था। हम और जोर से भागने लगे। रेलवे ट्रैक के साइड थोड़ी दूर हमें एक रोशनी दिखाई दी। हम उसी ओर भागने लगे। वहाँ एक घर था, वहीं से रोशनी आ रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद हमने पीछे देखा तो उस साये ने हमारा पीछा छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मेरी सांस भी फूल रही थी। तभी मैंने घर से कुछ आवाज़ आई, फिर हमने टूटी हुई खिड़की से अंदर झांक के देखा। हम शॉक हो गए। करीब 7 से 8 बच्चे थे और उनकी उम्र 6 से 12 साल की होगी। वहाँ पर उस छोटे बच्चे से ड्रग्स का काम करवाया जा रहा था। वहाँ 2 आदमी भी थे। एक बच्चे ने उस आदमी से कहा, मुझे भूख लगी है। उसने कहा, पहले काम करो फिर खाना मिलेगा। हमने पुलिस को तुरंत कॉल कर दिया और सब बात बता दी। और पुलिस आने तक हम दोनों झाड़ियों में छुपे रहे। आधे घंटे बाद पुलिस आई और 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। सभी बच्चों को छुड़ा लिया गया। तभी मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा, वही बच्चे का साया थोड़ी दूर कुएं के पास जाके गायब हो गया। हमें पुलिस ने उस रात घर छोड़ा। दूसरे दिन पता चला उन बच्चों में से एक लड़के के छोटे भाई को मारकर उस कुएं में फेंक दिया गया था। वहाँ कुछ लाशें और भी मिली। उस रात जो बच्चे की आत्मा हमें दिखी थी, वो उसी बच्चे की थी जिसने अपने भाई को बचाने के लिए हमसे मदद मांगी थी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हॉरर वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा।